ये जो भजन संहिता हमने अभी पढ़ा है ये आसाफ के द्वारा जो है लिखा गया है। आसाफ ने जो है इस भजन को लिखा है। और जब हम इस भजन संहिता को पढ़ते हैं तो हम जब इसको वर्ष बाय वर्ष पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आसाफ जो है यहाँ पे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है परमेश्वर से जो है कुछ सवाल कर रहा है। अपने जो है एक ऐसी डिप्रेशन सिचुएशन में है वो कि वो जो है परमेश्वर के प्रति सोच रहा है, अपने पुराने दिनों को सोच रहा है, फिर परमेश्वर से सवाल कर रहा है और जो है वो परमेश्वर के प्रति जो है एक विचार रखता है और वो बार बार इन बातों को जो है सोच रहा है। वो क्यों ऐसा सोच रहा है? क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसी स्थिति आ गई है, कुछ पड़ाव उसके जीवन में ऐसे हैं कि ये उसके लाइफ क्राइसिस जो है उसकी वजह से जो है वो इन बातों को जो है करता है। जब हम इस भजन संहिता को पढ़ते हैं तो इसको हम जो है बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है भजन संहिता 70 उसका 1 और 2 वचन। यहाँ पे जो है आसाफ जो है वो बता रहा है कि वो रात को जो है उठ के रोता है, क्राइज इन द नाइट, रात को रोना। ये साम जो है हमें देखते हैं कि ये साम हमें बताता है, ये पहली 2 वर्षें हमें बताती हैं कि वो जो है रात को जो है उठ के परमेश्वर को जो है सोच रहा है, परमेश्वर के बारे में बातें कर रहा है, अपने जो है विचारों को वो बार बार जो है सोच रहा है, बात कर रहा है, इसलिए वो रो रहा है। कोई भी व्यक्ति जो है जब किसी परेशानी में होता है या किसी ट्रायल में होता है तो ये एक साधारण सी बात है कि वो व्यक्ति उठ के, हो सकता है कि किसी से बात ना कर पाए और रात को उठ के जो है रोने लग जाए। जैसे रात को जो है छोटे बच्चे उठ के रोने लग जाते हैं कई, तो रात को उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो सो नहीं पा रहा है, उसकी परेशानियां इतनी ज्यादा है कि वो रात को उठ के क्या कर रहा है, वो रो रहा है। ही क्राइज इन द नाइट। शायद जो है कोई उसकी जो है रोने को नहीं सुन पा रहा, और वो शायद हो सकता है कि उसने ऐसा भी सोच लिया कि परमेश्वर ने जो है मेरा रोना जो है नहीं सुना। ये जो है एक इमोशन जो है यहाँ पे हम आसाफ के जीवन से हम देख रहे हैं। तो वो इतना ज्यादा रो रहा है कि वो बोल रहा है कि माई सोल रिफ्यूज टू बी कंफर्टेड। इतना वो ज्यादा परेशान है, इतना जो है उसकी परेशानी ज्यादा है कि उसकी जो सोल है उसको आराम नहीं आ रहा, वो शांति नहीं पा रहा। तो ये जो है यहाँ पे हम जो है पहले 2 वचनों में जो है आसाफ जो है क्या बातें कर रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। वर्ष जो है 3 से 6 जब हम देखते हैं, यहाँ पे जो है वो बोलता है कि मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराता हूं, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आसाफ जो है आगे वाले वचनों में वचन 3 से 6 में जो है अपने पुराने अच्छे दिन जो है याद कर रहा है कि कितने जो पुराने दिन थे वो बहुत अच्छे थे। कई बार हम भी होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है कि हम जो हमारी करंट सिचुएशन है, हमारी वर्तमान स्थिति से जब हम खुश नहीं होते तो हम अपने पुराने दिनों को सोच के याद करते हैं और हम सोचते हैं कि शायद वो पुराने वाले दिन जो हमारे जीवन के बड़े अच्छे थे, क्योंकि इस समय जो है उसकी परेशानी बड़ी ज्यादा है। तो 1-2 जो है इक्का दुक्का जो उसकी जो है कुछ बातों को याद करते हुए कि वो पुराने दिन कितने अच्छे थे, मैं उस समय में कितना अच्छा से रहता था, ये सारी चीजें थी, उनको याद करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मैसमराइज करता है पुराने दिनों को और वो देखता है कि शायद जो ये पुराना समय था, ये पुरानी बातें जो थी मेरे जीवन में ज्यादा अच्छी है, जो मेरी करंट सिचुएशन है जिससे मैं गुजर रहा हूँ वो जो है मेरा वर्तमान जो समय है वो अच्छा नहीं है। जब ये सारी बातें जो है उसके जीवन में आती हैं, पहला हम देखते हैं, पहले हमने देखा कि वो रात को उठ के रोता है अपनी परेशानियों को याद करते हुए। फिर जब उसकी परेशानियां उसको ज्यादा याद आती है तो फिर वो सोचता है कि शायद मेरे पुराने दिन ज्यादा अच्छे थे। जब वो अपने पुराने दिनों को सोचता है तो फिर वो जो है परमेश्वर से सवाल करता है। क्या सवाल करता है हम देखते हैं वचन 7 से 9 के बीच में। ये कुछ सवाल है जो वो बार बार जो है करना चाह रहा है। पहला सवाल जो वो कर रहा है, विल द लॉर्ड रिजेक्ट फॉर एवर? क्या परमेश्वर सदा के लिए जो है छोड़ देगा? क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया सदा के लिए? कई बार ऐसे भी होता है हमारी जिंदगी में, बड़ी जब हार्ड सिचुएशन हमें हिट करती है तो हम भी कई बार ऐसे सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर ने शायद मुझे छोड़ ही दिया, परमेश्वर का मुझसे कोई जो है लेना देना नहीं है। इन द मिड्स ऑफ डिफिकल्ट टाइम समटाइम वी कन्फेस दीज काइंड ऑफ थिंग्स
हम ऐसे ही सोचना और विचारना और मानना भी शुरू कर देते कि शायद परमेश्वर ने लगातार जो है हमें छोड़ दिया, अब परमेश्वर ने छोड़ दिया है हमसे। दूसरी वो बात बोलता है कि हैज हिज प्रॉमिस फेल्ड फॉर ऑल टाइम, क्या उसके जो वायदे थे, जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं वो खत्म हो चुके हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपना वायदा अपने लोगों से किया था डिट्रोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6 में और इब्रानियों उसका 13 अध्याय वर्स 5 में कि आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake यू। ये परमेश्वर का वायदा अपने लोगों के साथ था, इजरायली लोगों के साथ, कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। ये जो है वो बात सोचता है कि शायद जो है परमेश्वर ने अपने वायदे जो है भूल गया परमेश्वर। आगे जाके वो ये भी बोलता है कि हैज गॉड फॉरगॉटन टू बी मर्सीफुल, क्या परमेश्वर ने अपनी दया रखनी छोड़ दी है? परमेश्वर ने तो बोला था कि मैं मर्सीफुल रहूंगा और परमेश्वर का वायदा था कि मेरी जो है मर्सी, मेरा अनुग्रह जो है तुम्हारे लिए जो है दिन प्रतिदिन नया होगा। तो वो बोलता है कि शायद परमेश्वर ने ना अब अनुग्रह करना खत्म कर दिया है, बंद कर दिया, अपनी जो है आज की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए। अगला वो सवाल जो है वो करता है कि हैज ही इन एंगर विदहेल्ड हिज कंपैशन, कि अपने गुस्से के कारण उसने जो है अपना जो है दया करनी छोड़ दी। कई बार ये सारी बातें हम असाब के जैसे जो है, जब हमारी कोई सिचुएशन जो है हमारे विपरीत होती है, तो कई बार जो है हम ये सवाल जो है असाब के जैसे परमेश्वर के सामने रखते हैं। पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को कभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने अपने कंपैशन को कभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने अपनी मर्सीज को हमारे लिए खत्म नहीं किया, और ना ही जो है परमेश्वर जो है अपने वायदों को कभी भूलते हैं। ये जो है बाइबल के जीवित परमेश्वर हैं जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं। और जब ये वो बातें याद करता है तो आगे जाके वचन 10 और 12 में बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? ये इतने सारी बातें हैं मेरे सामने, मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट आई एम सपोज टू डू। वो पहला बोलता है, जो पहली बात वो सोचता है 10 से 12 वचन के बीच में, रिमेंबर द डीड्स ऑफ द लॉर्ड, की परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कितने महान काम किए हैं। परमेश्वर ने पुराने समय में जो है मेरे जो बाप दादा जो है, जो हमारे पैट्रियार्क हैं, उनके जीवन में कितने महान काम किए हैं। असाफ जो है उन बातों को भी याद करता है, नहीं परमेश्वर जो है उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। जब उनके लोग परेशानी में थे, दुख तकलीफ में थे, परमेश्वर ने कैसे काम किए। फिर वो ये भी याद करता है कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। चमत्कार जब हम इजराइल लोगों की बात करते हैं तो बाइबल में जो है परमेश्वर ने जितने चमत्कार इन लोगों के लिए किए हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में जो है किसी लोगों ने इतने चमत्कार देखे हैं। स्वर्ग से रोटी जो है इन लोगों को खिलाई गई, पहाड़ों के बीच से इनको पानी पिलाया गया, और सबसे अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर इनके साथ होके चला। बाइबल में लिखा है कि सुबह जो है बादल के रूप में और रात को आग के खंभे के रूप में। इतने परमेश्वर ने चमत्कार जो है इन लोगों के जीवन में किए। वो परमेश्वर को याद करता है। हाँ, फिर उसको याद आता है वर्ष 13 और 15 में, ही रिमेंबर गॉड, नहीं परमेश्वर जो है वो महान, परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जो है वो जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है। ये जो बात जो है सबको याद आती है। फिर वो देखता है कि परमेश्वर जो है वो छुड़ाने वाले परमेश्वर है। आगे जाके हम देखते हैं वर्ष 16 और 19 में कि परमेश्वर जो है वो रिडीमर है। इजरायली लोग इतने साल जो है बंधुआई में रहे, कितनी परेशानियां ताड़ना उनके जीवन में आई, और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन सारी जो है परेशानियों से, उन सारे जो है बड़े जो रोड़े थे उनकी आज़ादी में, कैसे परमेश्वर ने जो है उनको दूर किया। असाफ जो है उन बातों को याद करता है, अपने आप को कंफर्ट करता है, अपने आप को फिर से आशा देता है और फिर विश्वास में लाता है कि परमेश्वर जो है वो जो है छुड़ाने वाले परमेश्वर। चाहे मेरी परिस्थिति इस वर्तमान समय में कैसी भी हो, मेरे जीवन में क्या चल रहा है परमेश्वर जानते हैं, और वो मुझे छुड़ाने की जो है सामर्थ्य रखते हैं। हो सकता है कि हम में से जितने लोग यहाँ पे आए हैं, कई बार हम जो है आज अपनी परिस्थिति जो है, जो हमने साम पढ़ा है, हम सोचते हैं कि मेरा जीवन भी कुछ असाब जैसा ही चल रहा है, वन आफ्टर अनदर मेरे जीवन में परेशानियां आ रही, मेरे जीवन में मुश्किलों ने मुझे घेर रखा है, मेरा छुटकारा नहीं हो रहा, मैं इतने समय से बीमारियों में चल रहा हूँ, इतने समय से मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा हूँ। कई बार ये जो है बातें हमारे जीवन में आती हैं। हम भी जो है कई बार असाब के जैसे जो है परमेश्वर के ऊपर जो है सवाल करते हैं।
पर इन बातों को कभी ना भूलें कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह करना हमारे ऊपर कभी नहीं छोड़ा है। जब भी ये बातें, ये सवाल हमारे जीवन में आते हैं तो एक बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो है हमारे लिए सब कुछ संभव कर दिया। हम जो है उनके क्रूस के नीचे आके, उस सलीब के नीचे आके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देते हैं। और गॉड इज सो अमेजिंग गॉड, बड़े ही जो है परमेश्वर अद्भुत है। और परमेश्वर की जो है एक सबसे विचित्र बात यह है कि हम जो मनुष्य हैं, हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए कि बाइबल में लिखा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो है कार्य करते हैं। योर प्रेयर समटाइम मूव गॉड। इतना महान जीवित परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स क्लोज आवर आइज, लेट्स मेडिटेट ऑन दिस वर्ड। अगर हमारे जीवन में आज कोई डाउट है असाफ के जैसे, तो उन सबको निकाल दें। जैसे वो आखिरी वाले वचनों में बोलता है, वो याद करता है कि परमेश्वर तो छुड़ाने वाले परमेश्वर है। अगर हम में से कोई आज अपने जीवन में बीमार, परेशान या ऐसी परिस्थितियों में गिरा हुआ अपने आप को पाता है, तो इन बातों को बोले कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आप छुड़ाने वाले परमेश्वर है। आइए अपने आप को उनकी क्रॉस के नीचे लेके आए, उनकी क्रूस के नीचे लेके आए और प्रभु से कहें, प्रभु ये बोझ जो है मुझसे नहीं उठाया जा रहा, ये परेशानियां, ये परिस्थितियां मैं नहीं बदल सकता। हमारे जीवन में अगर कोई संघर्ष चल रहा है तो प्रभु को बताएं, प्रभु मैं इस संघर्ष को नहीं जीत सकता, आप मेरे साथ खड़े हो, मुझे इस संघर्ष से निकालें, मेरे जो संघर्ष में मुझे विजय दें। आइए प्रभु से कहें, लेट अस ओपन आवर माउथ। आइए हम प्रभु को कहें, जो संघर्ष या परेशानी या परिस्थिति आपकी है, आज प्रभु को वो आप बता दें। आइए अपने मुंह को खोल के प्रभु को आज बता दें, हम उनकी उपस्थिति में हैं। उनको कह दें, प्रभु मैं इस परिस्थिति में गुजर रहा हूं, मैं इस परेशानी में हूं, प्रभु आप मुझे इससे निकाल दें। आइए प्रभु से कहें, उनको कहते रहे। असाफ के जैसे उन बातों को भी याद करें कि पुराने समय में प्रभु ने कितने महान कार्य हमारे जीवन में कर दिए हैं। आइए प्रभु को धन्यवाद दें, उन कामों को याद करते हुए प्रभु को महिमा दें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। लेट अस वर्शिप आवर गॉड बाय सिंगिंग द सॉन्ग। ताली बजाते हुए, अपने मुंह को खोलते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम सब मिलकर आराधना करें।